गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। यह भी सत्य है कि जो मेरे भक्त हैं, जो सदा सत्य पर ही विश्वास रखते हुए कभी किसी को कष्ट नहीं देते, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। पर संसार के असुरों से भयभीत होकर कभी स्त्री उसे अपना पति मानकर, कभी पति उसे अपनी पत्नी मानकर उसके असत्य के सामने समर्पित हो जाता है। पर फिर भी वह यदि सत्य पर विश्वास रखकर कर्म करता रहे, सत्य पर अपना विश्वास अटल रखे, तो संसार की बड़ी से बड़ी विभत्स शक्तियाँ मिलकर भी उसका जीवन नष्ट नहीं कर सकती हैं। मेरे भक्त को सत्य ही स्वीकार होता है, असत्य स्वीकार नहीं होता, अतः वह उनसे ही कष्ट पाता है जो संपूर्ण रूप से असत्य को ही धारण करने वाले भी होते हैं और उसके अपने ही होते हैं। पर उनके साथ रहने से उनके पापों का बोझ भी उठाना पड़ता है। यह तो उसी पर निर्भर करता है कि उसकी अपनी किस स्थिति में भावना क्या होती है। क्या वह अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाता है या फिर विश्वास से और भी मजबूत होता रहता है, उसे वैसा ही प्राप्त होता है। मेरी वे दिव्य शक्तियाँ जो संसार में मेरा ही कर्म करने के लिए मेरी ही इच्छा से संसार में जन्म लेती हैं, वे संसार के द्वारा उपभोग की सामग्री भी नहीं होती। वे शरीर जो मेरे लिए मेरे ही द्वारा संसार में मेरा ही कर्म करने के लिए जन्म लेते हैं, उनका शरीर तो स्वयं मैं ही उसी प्रकार संभाले रहता हूँ जिस तरह से कृष्ण रूप में मैंने अर्जुन का रथ संभाला था। उसके जीवन में कोई भी स्थिति आई हो, पर उसने उस स्थिति की ओर तो मुड़कर भी नहीं देखा। उसने यह भी नहीं देखा कि उसने क्या पाया और मुझे साथ रख कर भी क्या खोया। मैंने उसे कुछ खोने ही क्यों दिया, मैंने उसे उसके जीवन में वे सुख क्यों नहीं दिए जो हर साधारण से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। यह तो मेरे भक्त की भावना में भी नहीं आता। वह संसार की ओर नहीं देखता है, ना ही वह पलटकर संसार की ओर जाता है। वह भक्त ही कहाँ होगा जो मुझे पाकर संसार की भोग वस्तुओं की कामना भी करता रहे। मेरे भक्त की कामना भी तो मैं ही होता हूँ। मेरा भक्त कभी संसार में संसार के भोग भोगने के लिए नहीं होता। उसका जीवन एक योगी जैसा रहता है जिसका मन शरीर और शरीर की इंद्रियों में नहीं मुझ में ही स्थित रहता है।
जो मुझ में स्थित नहीं हो पाया वह भला मेरा भी कहाँ होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ जब भी धरा पर आती हैं वे संसारी भावनाओं से मुक्त होकर ही रहती हैं। या तुम्हारी भी अपनी ही इच्छा है कि तुम्हें अपने जीवन में अपने लिए क्या निर्णय लेना है। क्या यह जीवन शरीर और संसार के सुखों को भोगते हुए इसी को सुखी करने के लिए चाहते हो, या फिर इस शरीर को मुझे ही दे देना चाहते हो। इन अनेकों वर्षों से तुम्हें मिला है मेरा वह साथ जो सभी को हर जन्म में नहीं प्राप्त होता, मगर आज तुम्हें तो प्राप्त हुआ ही है। अतः यह भी समझ लो कि तुम्हें धरा पर साधारण मानव रूप में यदि जन्म दिया है तो तुम्हारे शरीर को भोग स्थली नहीं, मैंने तो इसे कर्म स्थली ही बनाया है। संसार में रहो, सभी सुखों के बीच भी रहो, मगर सत्य और धर्म को धारण करके रहो। यह जीवन तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचेगा, मगर यह भी तुम्हारा अपना निर्णय। अगर शरीर को मुझे दे देने का है तब तुम्हारे शरीर की सुरक्षा मैं ही करते हुए तुम्हारे साथ ही मिलूँगा। यह शरीर कर्म क्षेत्र है मेरा, और इस कर्म स्थली पर केवल सत्य की रक्षा के लिए ही कर्म करना होगा। भोग तो सभी भोग लेते हैं, भोगी जीवन तो सभी जी लेते हैं, पर ऐसा भाग्यशाली कभी ही कोई होता है जो मेरे लिए जीता और कर्म करता है। आज का यह पर्व तुम्हारे जीवन में नया नहीं है। इस धरा पर मैं तो जन्म लेता ही रहता हूँ। तुम्हारे मन को मैं किस रूप के द्वारा ही ग्रहण होता हूँ यह तो आज तुम्हारे कर्मों के द्वारा ज्ञात हो जाता है। यदि प्रतिवर्ष मेरे इस जन्म को सचमुच ही समझा होता तो आज तुम्हारे जीवन से तुम्हारी कामनाएं, आसक्तियाँ और दुर्बलताएं सभी दूर हो चुकी होती, और यह संसार जिसे कलयुग कहते हो कलयुग नहीं सतयुग ही होता, क्योंकि सत्य क्या कभी संसार में लोप हो जाता है। संसार से सत्य का कभी लोप नहीं होता, यह सदा ही संसार में रहता है। बस तुम्हारी और मेरी पहचान बदल जाती है और तुम्हारा जीवन इस तरह से तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अंतर के तामस में ही डूब जाता है। तामसी शक्तियों के अधिकार से स्वयं को मुक्त करने की चेष्टा करो, जीवन स्वयं ही मेरा हो जाएगा। अगर आज भी मुझे नहीं पहचानोगे तो समय तो शीघ्र ही सामने आ रहा है जब तुम्हें मेरी पहचान भी होगी। जो दर्शन जिस रूप में मैं देता हूँ वह कभी निरर्थक, व्यर्थ या फिर चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, उसका अर्थ भी शीघ्र ही तुम्हारे सामने स्पष्ट होगा।